सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि तुम यहाँ पर ICSE 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 95 प्लस स्ट्रैटेजी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर जो है लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं यहाँ पर यूट्यूब पे तुम्हारे लिए कंटेंट बना रही हूँ, जितने भी ICSE एंड ISE स्टूडेंट्स हैं। तो डेफिनेटली जो भी तुम लोग समझ सकते हो कि हम लोग जो भी यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सारा कुछ जो भी टिप्स डिस्कस करते हैं, सारा कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लिटरेचर है, इसके साथ साथ दोनों एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ICSE के अंदर, यानी कि मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इसका मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ कि जबकि तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट आता है, जबकि तुम लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का मार्क्स कॉम्बाइन करके आता है और तुम्हें यहाँ पर कंपलसरी रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स एंड लिटरेचर का मार्क्स कंसिडर करना। सो यू कैन नॉट लीव आउट इंग्लिश लैंग्वेज। तुम्हें अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका एग्जाम्स देना है ताकि तुम लोग यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सको। और गाइज ओवरऑल परसेंटेज तुम सभी को पता है कि तभी अच्छा होगा जबकि तुमने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से फोकस किया होगा, इक्वली सारे सब्जेक्ट्स पे तुम यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, कवर कर रहे हो, राइट। नाउ हियर इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें तो सारा कुछ जो कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिखता है, सारा क्वेश्चन सारा कुछ यहाँ पर अनसीन रहता है, राइट। तो तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली जो ग्रामर पोर्शन है, लेटर है, नोटिस है, ईमेल है, प्लस यहाँ पर तुम्हारा जो कि यहाँ पर पैसेज दिया रहता है, सारा कुछ ग्रामर पोर्शन सब कुछ अनसीन रहता है। तो तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है? सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर जितना भी फॉर्मेट्स है, सारा फॉर्मेट्स अच्छे से देखना है, बी इट योर एसे राइटिंग और योर नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग। तो तुम्हें यहाँ पर जो जितना भी चीज़ है सारा का फॉर्मेट अच्छे से देखना है, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर एसे राइटिंग है, तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे को डिफरेंट पैराज में डिवाइड करना है। ऐसे तुम्हारा कितना मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का ऐसे होता है एंड 20 मार्क्स इज डेफिनेटली नॉट अ जोक। तो तुम्हें क्या करना है, 20 मार्क्स है तो तुम्हें यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स के अंदर अपना ऐसे को लिखना है। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग योर ऐसे यू नीड टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। एक ही सिंगल पैरा के अंदर अगर तुम भूल जाते हो पैरा चेंज करना तो डेफिनेटली तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होगा। तुम्हें क्या करना है, डिफरेंट पैराज में अपना जो ऐसे है उसको डिवाइड करना है। एटलीस्ट 2 to 2.5 पेजेस तुम्हारा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग। बट यहाँ पर तुम्हें 300 to 350 वर्ड्स के अंदर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे राइटिंग कंप्लीट करना है। जो कि ऐसे राइटिंग है उसको हम लोग कॉम्पोजिशन राइटिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे राइटिंग के लिए गाइज मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ पर टाइम लिमिट है 30 मिनट्स। इफ यू स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स इन योर ऐसे राइटिंग और सो कॉल्ड योर कॉम्पोजिशन राइटिंग, तो तुम्हें यहाँ पर इनफ टाइम नहीं मिलेगा और सारा पेपर्स कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो कि टोटल राइटिंग टाइम होता है वो यहाँ पर 2 आवर्स का रहता है। तुम्हें यहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10:45 में, ये हम लोग बोर्ड्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो बोर्ड्स में यहाँ पर तुम्हें बाई 10:30 तुम्हें यहाँ पर एग्जाम हॉल में प्रेजेंट रहना है, बिकॉज यहाँ पर 10:45 से ही तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट नहीं होगा बट रीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 10:45 में यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यू विल बी गिवन द क्वेश्चन पेपर, देन तुम्हें यहाँ पर 15 मिनट का टाइम मिलेगा रीड करने के लिए क्वेश्चन पेपर। तो अच्छे से तुम्हें रीड करना है। 11 AM से एग्जैक्टली तुम्हारा यहाँ पर राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाए, जैसे ही तुम्हें मिले 15 मिनट का टाइम रहेगा, तुम्हें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर जो ऐसे है आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स, जो कि तुम्हारा नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, देन आर्ग्यूमेंटेटिव, देन स्टोरी वाला रहता है, एक पिक्चर वाला लास्ट का रहता है, पिक्चर कॉम्पोजिशन, सारा कुछ टॉपिक्स रीड करना, पिक्चर देखना और जो भी तुम्हें यहाँ पर इजी लगे, जो भी तुम्हारे लिए रेलिवेंट हो, जो कि तुम अच्छे से यहाँ पर अच्छे से फ्रेम करके अच्छे से यहाँ पर तुम ऐसे लिख सको, जो कि तुम्हारा इलेबोरेट करके तुम्हें लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर 1 और 2 पैराज लिखना है, तुम्हें यहाँ पर 20 मार्क्स का ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोगों को मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी टॉपिक है तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो, जो सूटेबल तुम्हें यहाँ पर मोस्ट सूटेबल लगे, जो कि तुम अच्छे से लिख सकते हो, वही टॉपिक को चूज करना है। तो टॉपिक चूज करने में टाइम लगेगा बिकॉज तुम सारा टॉपिक्स रीड करोगे 1 by 1। तो तुम्हें क्या करना है, ये 15 मिनट का जो कि रीडिंग टाइम रहेगा उसमें डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा टॉपिक करने वाले हो। सेकेंडली तुम्हें यहाँ पर जो लेटर है 2 टॉपिक्स मिलेगा, राइट।
दो टॉपिक मिलेगा, एक होगा तुम्हारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होगा इनफॉर्मल। तो तुम्हें दोनों का टॉपिक देखना है, जो भी तुम्हें यहाँ पर ईजी लगे तुम वो कर सकते हो। और मेक श्योर करना कि तुम लोग जब घर में यहाँ पर फॉर्मेट देख कर जा रहे हो तो ये नहीं है कि तुम यहाँ पर पहले से सोच के जाओगे कि तुम्हें यहाँ पर इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना है, या फिर तुम लोग सोच के जाओगे कि फॉर्मल करना है और तुम लोग वही का मतलब उसका ही तुम लोग यहाँ पर पूरा फॉर्मेट देख रहे हो। बिकॉज यहाँ पर टॉपिक के भी ऊपर डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। तो तुम लोग मेक श्योर करना कि तुम लोग फॉर्मेट दोनों का सारा कुछ का अच्छे से देख के जा रहे हो, और तुम्हें यहाँ पर जो भी टॉपिक तुम्हें सूटेबल लगे, जो भी ईजी टॉपिक लगे, उसको अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग आते हैं लेटर राइटिंग पे। तो लेटर को यहाँ पर एक टिप है लेटर के लिए, जब भी तुम लोग लेटर लिख रहे हो, मान लो तुमने स्टार्टिंग में ऐसे लिखा, कॉम्पोजिशन लिखा, तुम्हारा यहाँ पर एक लास्ट का जो तुमने पेज लिखा, सपोज तुमने 3 पेज लिखा, 2.5 पेज लिखा, तो 2 पेज तुमने पूरा लिख दिया, अच्छे से भर दिया। अब जो तीसरा पेज तुम लोग यूज कर रहे हो उसका तुम लोग सपोज आधा 2.5 पेज तुमने लिखा है, तो हाफ पेज यूटिलाइज हुआ है, हाफ तुम्हारा यहाँ पर जगह अभी भी बचा हुआ है। तो तुम लोग यहाँ पर उस पेज से लेटर को स्टार्ट मत करना, वो स्पेस तुम लोग वहाँ पर कुछ और कर सकते हो, या फिर वो स्पेस को छोड़ देना। तुम्हें यहाँ पर एक फ्रेश पेज से लेटर राइटिंग को स्टार्ट करना है। इट इज़ रिकमेंडेड, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू स्टार्ट लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज, बिकॉज जबकि तुम लोग फ्रेश पेज से लिखते हो तो यहाँ पर तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलता है और नीट एंड क्लीन भी लगता है। लेटर को हमेशा एक पेज के अंदर ही लिखा जाता है, तो एक पेज के अंदर ही लिखना है। पेजेस बड़ा पेजेस रहता है, इनफ यहाँ पर स्पेस रहता है, तो मेक श्योर करना कि एक पेज के अंदर ही तुम लोग लेटर लिख रहे हो। लेटर को ऐसे की तरह मत लिख देना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट फॉलो करना, प्लस यहाँ पर फॉर्मेट देखो, हर एक चीज़ फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इन योर लेटर राइटिंग, सारा कुछ का बॉडी का, देन यहाँ पर सैल्यूटेशन, तुम्हारा यहाँ पर डेट तुम लोग लिखते हो, जो भी चीज़ लिख रहे हो सबका मार्क्स रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अच्छे से यहाँ पर फॉर्मेट देख लेना है और तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेट को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, जो कि ICSE मतलब काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड हो। फिर हम लोग लेटर राइटिंग के बाद देखो यहाँ पर तुम्हारा जो जबकि तुम लोग रीड कर रहे हो क्वेश्चन पेपर, तब तुम लोग यहाँ पर ऐसे डिसाइड करोगे कि तुम कौन सा टॉपिक करने वाले हो, लेटर डिसाइड करोगे। और थर्डली तुम्हें क्या करना है, ग्रामर पोर्शन पहले अभी नहीं देखना है, अगर टाइम मिले तो तुम लोग देख सकते हो, 15 मिनट तो तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कि तुम्हारा यहाँ पर पैराग्राफ, जो पैसेज दिया रहता है, कुछ पैराग्राफ दिया रहता है, तुम्हें रीड करना पड़ता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, तो तुम्हें वो पैसेज को रीड करना है थर्डली। सो पैसेज रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तुम लोग पूरा आंसर ढूंढोगे, यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो तुम लोग अगर पैसेज अच्छे से रीड नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें प्रॉब्लम होगा बाद में। तो पैसेज अगर टाइम मिले तो ट्राई करना कि ये स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम के अंदर ही 15 मिनट का जो टाइम है तुम लोग डिसाइड कर लो, ऐसे लेटर प्लस यहाँ पर तुम्हारा जो कि नोटिस ईमेल है उसमें कोई चॉइस नहीं होता है, दोनों ही 5-5 मार्क्स का तुम्हें करना पड़ता है, प्लस पैराग्राफ जो है वो तुम रीड कर लो, जितना रीड कर पाओ तुम कर लो। फिर अगर राइटिंग टाइम स्टार्ट हो तो स्टार्ट कर देना लिखना। तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे में तुम यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा यानी कि हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और भी चीज़ तुम्हें कवर करना है, सारा कुछ लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्राई करना 30 मिनट्स के अंदर, विद इन 30 मिनट्स तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो जाए, 20 मार्क्स का ऐसे तुम लोग लिखोगे। उसके बाद लेटर जो है, लेटर में 20 मिनट से ज़्यादा तुम्हें स्पेंड नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का टाइम है उसके अंदर कर लेना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर नोटिस ईमेल सारा कुछ कर लेना है। और यहाँ पर गाइस जो कि पैराग्राफ राइटिंग है उसमें यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो पैसेज राइटिंग रहता है, पैसेज जो तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलता है, उसका लास्ट क्वेश्चन रहता है 8 मार्क्स का, जो कि प्रेसी राइटिंग हम लोग बोलते हैं, तुम सभी को पता होगा। तो प्रेसी राइटिंग के अंदर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब 50 वर्ड्स के अंदर तुम्हें यहाँ पर एक मतलब ग्रिड बनाकर भी तुम लोग कर सकते हो या बिना ग्रिड के भी कर सकते हो, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कुछ जो स्पेसिफिकली बोला जाता है क्वेश्चन में उसको हाईलाइट करके तुम्हें यहाँ पर 50 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो याद रखना कि इट शुड बी एग्जैक्टली 50 वर्ड, नाइदर लेस, और उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, तुम्हें एग्जैक्टली 50 वर्ड्स है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 49 वर्ड्स में तुम्हारा खत्म हो गया पैसेज, मतलब जो प्रेसी राइटिंग तुम लोग कर रहे हो, और या फिर तुम्हारा यहाँ पर 51 वर्ड्स भी नहीं हो सकता, 52 वर्ड्स भी नहीं हो सकता, इट शुड बी एग्जैक्टली 50। तो एक बार पेंसिल से पहले कर लेना, फिर पेन से करना, अच्छे से करना। तो ये प्रेसी राइटिंग है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तुम्हें 50 वर्ड्स फिट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो कि तुम्हारा लास्टली ग्रामर पोर्शन है, देखो हम लोगों के टाइम में यहाँ पर क्या होता था, वी हैड टू गो थ्रू एवरीथिंग, और सारा कुछ यहाँ पर जो होता था ऑप्शंस नहीं मिलता था। लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर जो है जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड रहता है, जो कि ग्रामर पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच, जिसमें कि बिगिन विथ नो सूनर देन एंड विथ सम वर्ड कुछ लिखा रहता है। तो उस तरीके से यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस मिलता है, तो ऑप्शंस अच्छे से रीड करना। सारा ऑप्शंस यहाँ पर लगता है कि सेम है, लेकिन बहुत अच्छे से रीड करना, वाइजली चूज करना। ग्रामर पोर्शन टोटल 20 मार्क्स का होता है,
जो कि तुम्हारा यहाँ पर ये सारा चीज़ होगा, डू एज डायरेक्टेड, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। फिर तुम्हारा एक रहता है फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच, तो वो भी रहता है, उसको भी तुम्हें अच्छे से मतलब समझना है कि कौन सा टेंस में तुम्हारा पूरा पैराग्राफ है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ करना है या फिर कौन सा टेंस यूज़ करना है। देन यहाँ पर जो है फिर तुम्हारा यहाँ पर कंजंक्शंस रहता है, जॉइन द सेंटेंसेज विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो। इसमें भी ऑप्शंस रहता है, बहुत अच्छे से सारा रीड करना और तुम्हें यहाँ पर चूज़ करना है। और तुम्हारा एक यहाँ पर प्रेपोजिशंस का भी क्वेश्चन होता है, उसमें डैश डैश करके रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 मार्क्स का आता है, तो वो भी अच्छे से करना है। तो ये जितना भी ग्रामर पोर्शन है, इसके लिए बेस्ट थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू इज टू फॉलो दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी तुम्हारा यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है उसको फॉलो करना, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आया है। तुम लोग अपना टोटल इंग्लिश बुक भी फॉलो कर सकते हो, टीचर्स ने आंसर दिया होगा तो वो सारा चीज़ तुम लोग देख सकते हो। प्लस बुक के पीछे में कुछ ऑलरेडी सॉल्व पेपर्स रहता है, तो वो सब में तुम एग्जाम्पल्स देखना, रीड करना। जितना ज़्यादा तुम लोग ग्रामर पोर्शन को प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम्हारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर तुम्हें सिमिलर टाइप्स का मिलता है तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर भी राइट आएगा, तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ग्रामर पोर्शन जितना ज़्यादा हो सके तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तुम्हारा बुक का जो लास्ट पेजेस रहता है, बैक पेजेस, उसमें कुछ सैम्पल पेपर्स रहता है, उससे तुम लोग कर सकते हो। कुछ असेसमेंट पेपर्स रहता है, वो सब ट्राई करना, सॉल्व करना। और बिसाइड्स दिस जो कि एसे है, लेटर है, सारा कुछ का अच्छे से यहाँ पर तुम्हारा नोटिस, ईमेल, सबका फॉर्मेट देख कर जाना। ये सारा चीज़ अगर तुम लोग कर रहे हो और अच्छे से यहाँ पर एग्जाम दे रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, 2 आवर्स के अंदर तुम सारा कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो, बिकॉज काफ़ी लोगों का टाइम ही निकल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। ऐसे लिखने में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर प्रेसी राइटिंग करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, उस वजह से तुम्हारा ग्रामर पोर्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए तुम लोग को टाइम अच्छे से मैनेज करना है। अगर तुम सारा चीज़ कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, टाइम भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंग्लिश 1 के पेपर में तुम लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन अच्छे से करना, सब कुछ अनसीन है तो प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। और तुम्हारा यहाँ पर 18th को पेपर है, 18 फरवरी को, तो अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली गाइज तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।